मैं शायद डीएसए में उतना अच्छा नहीं हूँ, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। कमाते डेवलपमेंट के थ्रू भी हैं, कमाते डीएसए प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हैं। ये ग्रो ही करोगे, खाली नहीं बैठोगे। खाली जितना बैठते हो ना उतना ज़्यादा तुम सोचते रहते हो, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। यार जब पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई करेंगे, फ़ोन साइड में होगा, कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं यूज़ होगी, किसी का कोई मैसेज आया अगर सुपर अर्जेंट नहीं है नहीं देखी। अगर हमारा पढ़ने का टाइम है, हमारा फोकस का टाइम है तो हम प्लीज़ फोकस करेंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और बीच में किसी बंदे का फ़ोन आ जाए तो यार सारी मेहनत बेकार हो गई ना। यार मैंने पिछले 5 सालों में ये बहुत ज़्यादा देख लिया है कि जो लोग ये पूछते रहते थे कि भैया कोडिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही, वो आज के डेट में अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी निकाल के बैठे हैं, ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं। जो लोग ये पूछते रहते थे भैया कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही क्या करूं, वो ऑफ कैंपस निकाल के बढ़िया बढ़िया कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो मैंने भी ये सब करा है, मैंने अमेजॉन में काम करा है और स्टार्टअप में काम करा है, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। तो मैं आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ, ऐसे 5 कॉमन ट्रेड्स जो इन लोगों में कॉमन है, एंड तुम अपनी जर्नी में वो चीज़ डाल लोगे तो चीज़ें क्रैक कर पाओगे, कंपनीज निकाल पाओगे, जॉब्स निकाल पाओगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक सुनना, अच्छे से इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जरूर उसको फॉलो करना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं और अपने फर्स्ट ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज कि यार ये लोग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब जल्दीबाजी नहीं बचाते। सबसे इंपॉर्टेंट है जल्दीबाजी नहीं बचाना, कि अगर हम डीएसए सीख रहे हैं, अगर हम डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो उसको इनफ टाइम देना होगा। अगर हम यही बातें करते रहेंगे कि भैया मेरी इस तरीके से 3-4 महीने में जॉब लग जाए, हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचेंगे, हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और चीज़ें हमारी क्रैक नहीं हो पाएंगी। डीएसए लर्निंग अगर तुम स्क्रैच से करते हो तो यार 4 से 5 महीने का प्रोसेस होता है, वो चीज़ें सीखने में टाइम लगता है। डेवलपमेंट जब अच्छे से करना चाहते हो तो 4 से 5 महीने लगते हैं उसमें। फ्रंट एंड में 2 से 3 महीने लगेंगे, बैक एंड में 2 से 3 महीने लगेंगे। एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओगे तो इट टेक्स टाइम, तो उस प्रोसेस को तुम्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तुम्हें जल्दीबाजी नहीं मचानी होगी, जितना जल्दीबाजी मचाओगे चीजें नहीं होंगी सॉर्ट और बहुत ज्यादा खुद पे प्रेशर आने लगेगा। तो गिव योरसेल्फ इनफ टाइम, ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत बनाओ और काम पे फोकस करो। अब चलते हैं अपने सेकंड ट्रेड पे, जो अगेन थोड़ा सा रिलेटेड है, कि ये लोग फोकस करते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे, है ना। ये मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझाना चाहता हूँ। क्वालिटी का मतलब क्या है, जैसे हम लोग पूछते रहते हैं ना कि ये लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार मैं C++ करूं या जावा करूं या पाइथन करूं, ये लोग ये बोलेंगे कि यार मुझे डीएसए करना है, एक लैंग्वेज जो भी अच्छी लग रही है उसमें कंप्लीट करके रहूंगा। इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है, क्या तुम्हें डीएसए आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हें C++ आती है या जावा आती है, पाइथन आती है। एक लैंग्वेज आती है बट उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, दैट इज गुड इनफ। ये लोग ये फोकस नहीं करेंगे कि मुझे रिएक्ट भी आता हो, मुझे एंगुलर भी आता हो, मुझे व्यू भी आता हो। एक फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क पकड़ेंगे और उसमें अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे। दे फोकस ऑन क्वालिटी। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्ट बनाना। क्या एक और चीज करेंगे कि 10 प्रोजेक्ट बनाने पे फोकस नहीं करेंगे, 1 या 2 क्वालिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो चीजें लाइव होंगी, कहीं ना कहीं प्ले स्टोर पे होगी या वेबसाइट पे होगी, और उस प्रोजेक्ट में फीचर्स ऐड ऑन करते रहेंगे और उसको बेटर करते रहेंगे कि कोई भी इनका वो प्रोजेक्ट चेकआउट करेगा तो इंप्रेस हो जाएगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारी क्वालिटी होगी उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस है स्टैंड आउट करने के। ज्यादा चीजों पे फोकस करोगे तो ना चीजें कंप्लीट हो पाती हैं, ना चीजें अपनी टाइम पे हो पाती हैं। नाउ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट में, विच इज यार अपने आप से ऑनेस्ट रहते हैं और सॉलिड डिसीजन मेकर्स होते हैं, मतलब अपने हिसाब से सोच के डिसीजन लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स जब हमें C++ या जावा या पाइथन चूज करना होता है तो वो अपने हिसाब से सोच के चलते हैं कि यार हो सकता है उनके दोस्त लोग C++ कर रहे हो बट उन्हें दिक्कत आती है C++ में, क्योंकि उन्हें 11-12 में नहीं पड़ी हुई, तो वो C++ नहीं चूज करेंगे, शायद जावा कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है डीएसए करना, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। हो सकता है जावा में भी किसी को दिक्कत आ रही है, यार सिंटेक्स बहुत ज्यादा मुश्किल लगता हो, तो वो पाइथन में कंप्लीट कर लेगा, बट अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करेगा, दूसरे को सोच के पीयर प्रेशर में लेके डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि अपने आप से हम ऑनेस्ट हैं। और कहाँ होती है, बिकॉज इस जर्नी में ना जब तुम डीएसए करते हो, डेवलपमेंट करते हो, बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग करनी होती है एज विद टाइम, क्योंकि जब तुम डीएसए कंप्लीट कर लोगे अब तुम्हारे को डिसीजन लेना होगा कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करूं या डेवलपमेंट करूं। अब यार तुम्हें खुद से पूछना है, क्या तुम्हें डीएसए में मजा आया था, क्या तुमसे इनफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती थी। हो सकता है तुम्हारे दोस्त से हो जाती हो, लेकिन तुम उतने अच्छे नहीं हो डीएसए में, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्रैक करने का कोई पॉइंट नहीं है, वो नहीं कर पाओगे। अगर डीएसए में अच्छे नहीं थे तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कैसे अच्छा कर पाओगे। तो ऐसे वो डिसीजंस बहुत अच्छे लेते हैं, वो फोकस करते हैं कि यार मैं डेवलपमेंट लूंगा और डेवलपमेंट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रैक करूंगा। मैं शायद डीएसए में उतना अच्छा नहीं हूं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। कमाते डेवलपमेंट के थ्रू भी हैं, कमाते डीएसए प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हैं। जिसको जो अच्छा लगे उस हिसाब से डिसीजन लेगा, अपने आप से ऑनेस्ट रहे। अगेन क्या डिसीजन मेकिंग लगाना होता है कि यार
कुछ लोग बोलेंगे कि तुम स्टार्टअप करो, कुछ लोग बोलेंगे स्टार्टअप में इंटर्नशिप्स करो, कुछ लोग बोलेंगे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जाओ। तो यार अब सोचना पड़ेगा ना कि यार क्या पता मेरा मन हो केवल स्टार्टअप में जाने का, तो मेरे को डीएसए पे उतना फोकस करना ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल डू माई प्रिपरेशन। अगर मेरा कोई गोल फिक्स्ड है तो मैं अपने हिसाब से ऑनेस्ट रहूंगा और उस हिसाब से तैयारी करूंगा। तो जहां जहां डिफरेंट पॉइंट्स पे डिसीजन मेकिंग आए, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, अपने क्लियर पाथ डिफाइन करो और उस पर चलते जाओ, कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाओ। अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे चलता हूं कि यार फोकस ज्यादा होते हैं और डिस्ट्रैक्टेड कम होते हैं। अगेन मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जब तुम तैयारी कर रहे होते हो तो तुम्हें कोई रिसोर्स से तैयारी करनी होती है। एक तो पहली बात, उसमें इनफ टाइम लगाते हैं टू फिगर आउट कि कौन सा रिसोर्स अच्छा है। कि अगर हमें डीएसए अगले 4 से 5 महीने पढ़ना है तो मैं अभी 3 से 4 दिन लगा लेता हूँ रिसर्च के लिए। मतलब मैं 10 लोगों से बात करूंगा जिन्होंने अच्छी कंपनीज क्रैक करी हुई हैं, उनसे पूछूंगा कि उन्होंने कौन सा कोर्स फॉलो करा, कौन से अच्छे रिव्यूज चल रहे हैं किस कोर्स के, उसके बेसिस में डिसीजन मेकिंग कर लेता हूं। और अब अगर मैंने एक कोई कोर्स पकड़ लिया तो मैं उसको पूरा फॉलो करके कंप्लीट करूंगा। बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी कि यार वो अच्छा पढ़ा रहा है, वो भी अच्छा पढ़ा रहा है, यार सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक से पहले अच्छे से सीख लेते हैं, उससे 80-90% चीजें कवर हो जाती हैं। जो 10-20% रह जाएगा वो मैं कोर्स खत्म करने के बाद आराम से कर लूंगा, क्योंकि मैं इनफ स्किलफुल हो जाऊंगा। 80-90% चीजें की कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। 100% कोई कवर नहीं करवा सकता, कोई ना कोई चीज मिसिंग होगी। तो फोकस ऑन दोज 80-90%, फोकस ऑन अ कोर्स, सिंगल रिसोर्स पे फोकस करो और आगे बढ़ते रहो। और डिस्ट्रैक्शन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार अपने टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यार जब पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ाई करेंगे, फोन साइड में होगा, कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं यूज हो रही, किसी का कोई मैसेज आया, अगर सुपर अर्जेंट नहीं है नहीं देखेंगे, पेरेंट्स बुलाने मना कर देंगे। अगर हमारा पढ़ने का टाइम है, हमारा फोकस का टाइम है, तो हम प्लीज फोकस करेंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और बीच में किसी बंदे का फोन आ जाए तो यार सारी मेहनत बेकार हो गई ना। तुमने इतना टाइम लगा के सोचा, जो भी सोचा था सब दिमाग से निकल जाएगा। तो प्लीज जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, जब मस्ती कर रहे हो तो मस्ती पे फोकस करो, बट गिव रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर हम फोकस रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड कम होते हैं, तो हमारी चीजें होने लग जाती हैं, हम प्रोग्रेसिव रहते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाते हैं। चलो अब अपने नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं कि दे हैव लॉन्ग टर्म थिंकिंग विद शॉर्ट टर्म गोल्स। मतलब जो अपना गोल रखते हैं वो बड़ा रखते हैं कि यार मुझे एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अब उसमें क्या करते हैं, वो शॉर्ट टर्म चीजों में डिफाइन कर देते हैं कि बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मुझे 3 चीजों में अच्छा करना है कि यार मुझे पहले लर्निंग बहुत अच्छे से करनी है, डीएसए और डेवलपमेंट अच्छे से सीखना है, दूसरा पार्ट इज अप्लाई अच्छे से करना है लिंक्डइन वगैरह के थ्रू, और तीसरा पार्ट इज यार हमें इंटरव्यूज बहुत अच्छे से फोड़ने हैं। और जब मैं एक पार्ट में हूं तो दूसरे पार्ट के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। अब अगेन जब उन्होंने डिफाइन कर दिया कि मुझे डीएसए डेवलपमेंट में अच्छा बनना है तो उसको अगेन डिफाइन कर देंगे कि पहले 6 महीने मुझे अच्छे से डीएसए करना है, फिर अगले 6 महीने मुझे डेवलपमेंट करनी है, फिर 6 महीने डीएसए करना है तो पहले महीने में ये अचीव करना है, दूसरे महीने में ये अचीव करना है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइन करे जा रहे हैं। पहले महीने में कुछ अचीव करना है तो पहले हफ्ते में मुझे अचीव करना है। तो अच्छे से डिफाइंड होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। जब तुम टाइम बाउंड होते हो, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते रहते हो, तो फोकस्ड होते हो, मोटिवेटेड होते हो। कोई चीज एक हफ्ते में नहीं अचीव हो पाई तो तुम अगले हफ्ते में उसको अचीव करने की कोशिश करते हो, और जब ऐसा करते हो वहां तुम पहुंचने लग जाते हो। जब तुम्हारा लर्निंग पार्ट सारा कवर हो गया, डीएसए अच्छे से कर लिया, प्रोजेक्ट अच्छे से बना लिया, अब एप्लीकेशन बहुत अच्छे अप्लाई अच्छे से करेंगे। मतलब क्या है कि यार लिंक्डइन पे हम कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे, एक गूगल शीट बनाएंगे, यार ये इसके रिक्रूटर्स हैं, ये इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मैं इनको इस दिन पिंग करूंगा। अब अगले हफ्ते का मेरा प्लान ये है, अगेन उसको वीक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एक दिन में तो सब जगह अप्लाई नहीं कर दोगे ना, तो सोच समझ के धीरे धीरे अप्लाई करते हैं और प्रोसेस वाइज चलते हैं। फिर जब इंटरव्यू की तैयारी आएगी, कुछ लोगों से इंटरव्यू कॉल आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू करेंगे, शेड्यूल करेंगे टाइम, इंटरव्यू ऐसे टाइम पे रखेंगे कि उससे पहले थोड़े उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ के जाएंगे उस कंपनी के। तो हर चीज को जब जरूरत होती है तब करने लग जाते हैं और शॉर्ट टर्म गोल्स बना के अपना लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर लेते हैं। एंड यार इसके अलावा ना 2 और बोनस स्टेट्स हैं जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट के मॉडर्न डे के हिसाब से, जो आजकल माहौल चल रहा है, जिसमें पहला इज यार थोड़ा सा ना अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्यादा खुले रहते हैं, ओपन फॉर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मुझे गूगल ही जाना है या मुझे अमेजोन ही जाना है, ये थोड़ा सा मतलब पेनफुल हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि हो सकता है गूगल तुम्हें एज ए फ्रेशर अपॉर्चुनिटी ना दे, कॉलेज की वजह से या डिग्री की वजह से, या अमेजोन ना दे, जो भी तुम्हारी ड्रीम कंपनी है। बट इसकी जगह हम क्या सोच सकते हैं, यार हो सकता है हमें आज एक स्मॉल स्टार्टअप में अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ सीखने को ज़्यादा मिल रहा है, थोड़े पैसे कम भी मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, जाते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर गूगल के लिए अप्लाई कर लेंगे, है ना। गूगल तो हम 20 साल 30 साल कभी भी पहुंच सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना एकदम से मिल जाएगा।
बहुत सारे लोगों को बाद में मिला है, ऑफ कैंपस मिला है, दैट्स ओके, बाद में मिला, ड्रीम कंपनी में पहुंच गए। बट आज की डेट में एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को अपस्किल करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी कंपनी में जाओगे, डेवलपमेंट के थ्रू जाओगे, वहाँ 4 चीज़ों पे काम करोगे, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जहाँ पर भी जाओगे कुछ ना कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी है, ग्रो ही करोगे, खाली नहीं बैठोगे। खाली जितना बैठते हो ना उतना ज़्यादा तुम सोचते रहते हो, नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़्यादा ओपन होना शुरू ना। और अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ यार कंपैरिजन करना कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, मेरे में क्या कमी है, ये थोड़ा बंद करना पड़ेगा। थोड़ा लक फैक्टर होता है, बट अगर किसी का हुआ है तो उसके में खुश मत हो, बट ये भी मत सोचो यार मुझे भी वो चाहिए, राइट। उसका आज अमेज़न में हुआ, कल मेरा भी हो जाएगा। अगर मेरे पास इनफ स्किल है या कोई स्किल में कमी है, मैं उस पर काम करूंगा, मेरा भी हो जाएगा। बट डोंट थिंक कि यार उसका क्यों हो गया और मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसी चीजें आएंगी। ये तो लाइफ में अभी तुम्हारे को शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, ये लाइफ में फॉरएवर आएगी। बाद में किसी का प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं हुआ, तो ये थोड़ी उसके बारे में दुख मनाते रहेंगे। यार अपने टाइम पे मेहनत करेंगे, हमारे हाथ में मेहनत करना है, बाकी चीजें भगवान के हाथ में छोड़ दो। और जो मैंने सारे पॉइंट्स ऊपर के डिस्कस करे हैं, तुमने वो सारे फॉलो कर लिए, हो सकता है तब भी सिलेक्शन में दिक्कत आ रही हो, बट प्रोसेस तुम्हारा पक्का अच्छा है। जो धोनी बोलते हैं कि प्रोसेस पे फोकस करो, तो प्रोसेस हमारा बढ़िया है। अब हम भगवान पे छोड़ देते हैं, हमारा काम मेहनत करना है, वो हम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं हम फोड़ देंगे। तो प्लीज़ ये सारे ट्रेड्स कहीं ना कहीं लिख लेना, अपनी लाइफ में फॉलो करना और बहुत अच्छा करोगे अपनी जिंदगी में। अगेन लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आए और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।